हेलो गाइस, सबको सुबह की राम राम जी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, कितना मुश्किल होता है सुबह उठना। सबको ही लगता है वैसे तो उठना मुश्किल, क्योंकि भाई बच्चों को स्कूल भेजना वो तो आप बड़ा औखा लगता है बहुत। बच्चों को तो लगता है, माँओं को साथ में लगता है। पहले हम बच्चे थे तो उठना पड़ता था, अब हमारे बच्चे हैं तो भी हमें उठना पड़ता है। कई बार तो सच्ची में दिल नहीं करता, पर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसलिए छुट्टी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बारिश हो रही है, रोज़ ही बारिश हो रही है। कल भी, अब भी बारिश हो रही है बाहर, कहीं अब भी बारिश हो रही है। बारिश ने तो हद कर रखी है। और यहाँ बच्चे अभी तक देखो सोए पड़े हैं दोनों, उनको उठा रही हूँ। 6-5 हो गए हैं, तो 7 बजे तक तो स्कूल जाना होता है बाहर तक। सिद्धार्थ उड़ता भाई, ओ भाई, ओए। हमारे घर में सबसे मुश्किल काम है सिद्धार्थ को उठाना। 6 बजे की उठा रही, 20 मिनट होते हैं, ऐसे होता है जैसे जैसे सुना ही नहीं दे रहा। गाइस, किस किस को सुबह उठना औखा लगता है, मतलब मुश्किल लगता है। हमें तो आप बड़ा औखा लगता है। अब उठ के सबसे बड़ी टेंशन, लंच में क्या दो, क्या दो, क्या दो, क्या दो। बच्चों की प्लेट सज गई हैं, रोटी और राजमा। लो गर्वित अपना। और यहाँ बारिश तेज हो रही है, और गर्वित को स्कूल छोड़ने जाना है। स्कूल तो वो सोनू जी ही छोड़ देंगे गाड़ी पे, और यहाँ से वहाँ तक तो जाना है। बारिश तेज है, बारिश ने तो हद कर रखी भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोनिका दीदी के घर छोड़ के आई गर्वित को। मोनिका दीदी रात को टिफिन ले गई थी दोनों बच्चों के, इडली बनानी थी दिने वेजिटेबल वाली। गर्वित तो ले गया, सिद्धार्थ मना कर रहा था कि मैं खा के जा रहा हूँ तो मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो मैंने गर्वित को कहा, मैं कहती गर्वित तूने रोटी खा तो लिया, मत लेके जा। कह रहा नहीं, इडली तो मैं लेके जाऊँगा। वक्त मेरा, और बारिश तेज़ हो रही है। ये इडलियाँ बनाई हैं दीदी ने रात को, दीदी के और नारियल चटनी। दीदी कहने लगी रात को मैंने सब्जियां सोटे करके रख दी थी और नारियल चटनी भी बना के रख दी थी, बस अब बनाई। कही रात को ये कह रहे तू रात को सोती भी है नहीं, सोती 12 बजे तक। कह रही मैं कमरे में जाती हूँ या अपनी आधी नींद भी पूरी कर लेते हैं। मैं कह ठीक है। मैंने तो मना किया था, मैं कहा भाई अपने टिफिन ही बथेरे हो जाते हैं बच्चों के, रहन दो। कह नहीं कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी दोनों के लिए। गर्वित को भी दी, सिद्धार्थ को भी दी। हमारा टाइम ठीक था ना, जब सिर्फ परांठी अचार ही जाता था, ऑप्शन नहीं होता था कोई इतना खास। और आजकल ऑप्शन इतने हैं बच्चों के, फिर भी इतने नखरे हैं। यहाँ मम्मी अपना पाठ कर रही थी और इनको मैंने चाय दी, और चाय पीते हुए भी फ़ोन ही चल रहा है इनको। साथ में सोच रही हूँ कुछ क्या दूँ क्या दूँ। अभी मैगी बना देती हूँ। अभी ये चाय पी रहे हैं, इनको नहीं बताया कि मैगी बना रही हूँ। एक साइड फ्राइटर रखा है, एक साइड कढ़ाई, फटाफट मैगी बनाती हूँ। सब्जियों से भरपूर मशरूम वगैरह सब डाल के इनके लिए मैगी बना दी है, और अब इनका लंच पैक करती हूँ। बहू बन के जा रही है आज। हाँ, छतरियाँ वहाँ से उसे कहती हूँ सुनील को भेजेगा। बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही है भाई, यानी कंटिन्यू हो ही जा रही। और यहाँ पे अभी जा रहे हैं तोलिया लपेट के। बहू जा रही, बहू बाय। और अब मैं किचन में आई हूँ, और सबके जाने के बाद किचन की हालत। अब साफ़ करूँगी किचन, बर्तन। हाँ, पाठ वगैरह करके हटी हूँ। मम्मी भी लेटे हुए, मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली हो रखी है, क्योंकि मम्मी के पसली में दर्द हो रखी है। बेल्ट लगा के लेटे हुए हैं मम्मी। और मैं अब चाय लूँगी 9:45 बजे। और मैं बर्तन मांज के हटी थी, रसोई सारी साफ़ करी थी। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाया। मम्मी कह रही क्यों आना ही नहीं उसने। मैं कहा मम्मी इतनी तो बारिश हो रही, सवेरे से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। मैं कहा कहाँ आएगी वो मेड। और वही काम हुआ, जैसे ही झाड़ू लगा के हटी, पोछा लगाया, उसके बाद बैठी हूँ तो मेड का फ़ोन आ गया। कह रही भाभी मैं नहीं आ रही। मैं कहा वो तो मुझे पता ही है भाई, इतनी बारिश हो रही कहाँ आया जाता है। अब मैं अपनी चाय लूँगी और मखानी उसके बाद भूनूँगी, क्योंकि बच्चे मखाने खाते हैं। रसोई हमारी सारी साफ़ है। अब चाय बना रही हूँ, और फिर कढ़ाई रख के चाय के बाद मखाने भूनूँगी। पेटी आई है आम की, चिड़मनपुर से भाभी ने भेजी है, हमारे नेबर छवि भाभी ने भेजी है। हमेशा हर बार ही देते हैं, तो आम की पेटी आई। बारिश लगातार सुबह क्या, रात से 2 बजे से लेके अब तक बारिश ऐसे ही हो रही है, ऐसे ही।
धीरे होती है, रुकी नहीं है, नॉन स्टॉप। और बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम है, बेचारे गिल्ले होके ही आएंगे। और तेज हो गया, यानी और तेज हो गए हुए हैं। और मेरे को लग रहा था कि कल तो मैंने देखा, मुझे दिखी नहीं, अभी उन बैगों के पीछे टंगी हुई थी। बैग भी तो इतने सारे हैं, दिखता कहाँ है कि वो है छतरियाँ। अब मैंने वहाँ पे पूछवाया सुनील भैया को, मैं कहा वहाँ देखो भाई, वहाँ तो नहीं, कह रहे भाभी यहाँ तो एक ही छतरी सिर्फ है, बड़े वाली, वो भी। मैं कहा नहीं 3 छतरी हैं, तो कह रहा नहीं आनी है। मैंने कहा अब नहीं देखूँ और कहीं है, मेरे को पक्का पता था, मैं यहाँ लाई हूँ छतरियाँ। अब देखो मिल भी गई। तुम गिल्ले होके आ रहे हो हैं, तेरी हिस्से की हैं, तेरी 3 इडलियाँ पड़ी हैं, तू खा लिया। पेपर कैसा हुआ है? पेपर मेरे का भी माड़ा होता है, चलो बढ़िया जाऊंगा। 4 पड़े हैं, नहीं इसमें पास हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। मैम की चाहेगी तो कर देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। थोड़ी सी टिफिन निकाल कर भी था, आते छानबीन शुरू हो जाती है किचन में। पहले प्याव पहले निकाल लो सारा। है मम्मी, बंद कर दे। बेकार हुआ है, फेल होना है, फेल है हिंदी में, फिर सारे सब्जेक्टों उम्र में में फेल हो रहे तुम, इतनी छोटी उम्र में। बेकार हुआ है क्या? तो फिर बकवास क्यों करता है? अकल आते ही मखानों पे जोर देना शुरू कर देता है। तू अपने नंबर ना बताया कर बस, तेरे आते उतने है नहीं। और क्या, घर भी तुमको भूख बहुत लगती है। राजमा चावल खाए, कड़ी चावल खाए कर भी, राजमा चावल खाए थे, कड़ी फिर चावल उसके बाद फिर चावल खा रहा है। वैसे कहता है मैं ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, ड्रामे भी दे रहे हैं और खा भी लेना है। आगे हैं आधा घंटा लग गया और ट्रेन चौक से यहाँ तक आने में। अब जहाँ पर पहले सवार भीड़ भड़का हैं, क्योंकि बारिश वहाँ इतनी तेज हो रही, पानी वानी भरा पड़ा है, शोरूम नहीं खोला था, तो इसलिए दिन में जल्दी आ गए हैं। सड़े प्याज वाले चावल रेडी हैं। फ्राई वाले बोलते हैं उनको, यस, थोड़ा सीख लो। और बड़े सिखाने वाले हाँ। फ्राइड नहीं बोलते हैं उनको, उनको तो सड़े हुए बोलते हैं। हमारी सोनी सोनी बाल्टी देसी घी की। हेरिटेज का घी। आप भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। हमारे ये 5 लीटर की बाल्टी है। ओह। अब ये मैंने 1 घंटा फ्रीजर में रखी थी, थोड़ा जम गया, नहीं तो ऐसे हो रहा था मेल्ट बिल्कुल, गर्मी इतनी है वैसे ही हो गई है। और चाय का वो उठ रहा है, नशा हो रहा है। का। और यहाँ पर तलाई से बहुत प्यार है भाई ने, तलाई नहीं होती, सेरे भी पकोड़े वहाँ बनवा के खिलाए, खाए हैं। कौन से? पनीर, प्याज, आलू के, ब्रेड के, प्याज के। अब पापड़ तले जा रहे हैं। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा चाय के साथ कुछ होना चाहिए ना, तभी तो हम मोटे ही रहते हैं, पतले नहीं होते तो हैं। हम जिम जा रहे हैं भाई हम तो यहाँ चाय का टाइम हुआ है और चाय पी जा रही है, मम्मी ने भी ली, इन्होंने भी ली, और यहाँ भी फ़ोन हाथ में ही है, कोई काम बिना फ़ोन के नहीं। हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियों से भरपूर, कितना अच्छा कलर आया, सब्जियाँ सौते करी हैं, बढ़िया कलर आया। मैंने बनाई है, मोहित शेफ जी ने कर दिया। उसको डाल दो। डिनर में है आज लौकी, सोयाबीन की बड़ियों वाली। मैंने अभी ने कहा क्या खाओगे, मैंने कहा तुझे पहले था मैं लौकी खाया तो लौकी खा लेता हूँ मैं तो अब भी लौकी मिली है। उन्हें बताया नहीं मेरे को लौकी बनी हुई है, मिलेगी ना। हद्दी है। तुमने क्या खाना है? यार लौकी नहीं बताई, बताओ। लौकी ना होगी, पता नहीं राजमा चावल हो गए। फेवरेट लौकी, सोयाबीन की बड़ियों वाली। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई है। कह रहे हम तो बाहर जाने लगे थे, कह रहे थे 2 खुराकें लेके आऊँ दान दर्द की, तो जैसे ही बाहर निकले बारिश हो रही, फिर हम गए ही नहीं। मैंने कहा ले लो भाई दवाई अपनी, और क्या। और वैसे भी अब वहाँ वो ना मैसेज भी आ रहा है, कल शायद बच्चों की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि ये जो हाँ अलर्ट का, और बारिश बहुत हो रही है ना, रुक नहीं रही है। बीनू का मैसेज आया है, उसने वो जो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आता है ना, वो वाइट उस पर, तो वो आया है मैसेज कि कल छुट्टी रहेगी। अब जब तक स्कूल से नहीं मैसेज आएगा तब तक हम कैसे कह लें छुट्टी होएगी। तो गाइस आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।